नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु जांगेड़ अभी ब्राइट स्पेशल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी सामने देख पा रहे हैं, आज का प्रश्न है, क्या विशेष डीएड और विशेष बीएड के प्रतिशत प्रतियोगिता परीक्षा में मायने रखते हैं? तो इसका जवाब मैं हाँ में देना चाहूँगा, क्योंकि विशेष बीएड और विशेष डीएड के परसेंट मायने रखते हैं। अगर आप किसी भी भर्ती के अंदर अगर आप बैठते हो और आप समान अंक, अगर आपके किसी अदर कैंडिडेट के अगर समान अंक हैं तो उसका निर्धारण किस आधार पे किया जाएगा? उसका निर्धारण किया जाएगा आपके डीएड और बीएड के परसेंटेज के आधार पर। तो उसमें अगर किसी अदर कैंडिडेट के आपसे परसेंट ज़्यादा हैं तो वो आपसे आगे की रैंक हासिल करेगा, अगर उसके कम है तो वो आपके बाद का स्थान हासिल करेगा। इसका नुकसान कहाँ पे होता है? इसका नुकसान यहाँ पे होता है, अगर आप अंतिम पड़ाव पर हैं, जैसे आपका भी 100वां नंबर है और दूसरे का भी 100वां नंबर है, तो इसका नुकसान कब होगा? जब आप दोनों के नंबर सेम है आगे कंपटीशन में, तो उसके बाद में आप जैसे अगर डीएड के विद्यार्थी हैं, अगर आप बीएड के विद्यार्थी हैं, तो आपके परसेंटेज देखे जाएंगे। तो इसके बाद में अगर आपके परसेंट ज़्यादा है तो आप 100वें पर, और इसके परसेंट अगर आपसे कम है तो ये 101वें नंबर पे चला जाएगा। इसका नुकसान सीधा सा कब होगा? जब केवल और केवल सीटें ही 100 हो, केवल और केवल सीटें ही 100 हो और आप अंतिम पड़ाव पर है, तो आप 100वां स्थान हासिल करेंगे अगर आपके डिप्लोमा में या बीएड के अंदर ज़्यादा परसेंटेज है, अन्यथा आप 101वां स्थान हासिल करेंगे। और इसका सीधा सा सीधा इसके पश्चात में क्या होता है, अगर आपके बीएड और डीएड के अंदर भी अगर उस कैंडिडेट के साथ में परसेंटेज सेम आ रहे हैं, तो उसके बाद में आपकी सीनियरिटी के आधार पे आपको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके आधार पर जैसे आपको देखा जाएगा, अगर आपका 98 का जन्म है और उस कैंडिडेट का 2000 का जन्म है, सन 2000 में जन्म है, तो फिर आपको प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए मैं मेरे साथियों से ये कहना चाहूँगा कि जो अभी वर्तमान में पेयरिंग है डिप्लोमा में या बीएड में, तो अच्छे से बढ़िया अंक हासिल करें। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम कहीं पे भी अगर सरकारी क्षेत्र को छोड़ के अगर निजी क्षेत्र की भी वार्तालाप करें हम, तो उसके अंदर क्या होगा कि अगर आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाते हैं किसी भी स्कूल के अंदर, तो सबसे पहले क्या होगा कि आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा। अगर आपके साथ में कैंडिडेट है तो उसका भी एक्सपीरियंस देखा जाएगा। अगर आप दोनों का एक्सपीरियंस नील है तो उसके बाद में बात आती है आपके परसेंटेज की। तो फिर आपके वहाँ पर भी परसेंटेज मायने रखते हैं। अगर आप प्राइमरी शिक्षक बनना चाह रहे हैं, पहली से लेके 5वीं तक डिप्लोमा वालों के लिए बताना चाहूँगा, तो भी परसेंटेज मायने रखते हैं। और आप सेकेंडरी मतलब 6 से 8 तक के अध्यापक बनना चाहते हैं तो भी आपके परसेंटेज मायने रखते हैं। इसलिए मैं इसका एक नोटिफिकेशन भी जारी है, वो भी आपको दिखाऊंगा। जैसे चंडीगढ़ टीचर DESSB में अभी स्पेशल एजुकेशन की भर्ती निकली हुई थी, उसके अंदर विज्ञप्ति के अंदर भी ये चीज़ साफ कही गई है कि आपके परसेंटेज के आधार पर अगर आप 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट अगर सेम नंबर पर हैं, तो आपके परसेंटेज के आधार पर आपको प्राथमिकता तय की जाएगी। अगर उसके पश्चात में आपके डिप्लोमा या बीएड का जो भी विद्यार्थी है उसके परसेंटेज वहाँ पे सेम रहते हैं, तो उसके बाद में सीनियरिटी के आधार पे प्राथमिकता तय की जाएगी। इसलिए मैं मेरे सभी साथी जो अभी डिप्लोमा या बीएड में जो पढ़ रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करें, क्योंकि कल को क्या है कि प्रतियोगिता परीक्षा देने के बाद में आप अच्छी मेहनत करो और अगर ये सिचुएशन किसी भी साथी के साथ होती है तो फिर पीछे जाके वो आप बीएड और डीएड के परसेंटेज सही नहीं कर सकते, फिर आपके पास केवल और केवल अफसोस के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए आप अच्छे से मेहनत करें, और विशेष शिक्षक जो हमारे साथी हैं, आपके साथी हैं, जो भी हैं, उनसे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, ताकि स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी अधिक से अधिक जानकारी हम अपने सभी साथियों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।